आपका आंसर क्या होगा? बब्बा, यानी कि 325 इसमें नहीं है, तो 325 अप्लाई नहीं हुई थी क्योंकि वो इस डेट को अप्लाई हुई थी। डाउट क्लियर है? क्वेश्चन कैसे बनेगा? बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन जवाब है। तो 26 नवंबर 1949 तक क्लियर हो चुका आपका पॉइंट ये, ठीक है। 26 नवंबर 1949 तक। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, गड़बड़ मत करिए भाई। देखो मैं ड्यूटी से समय निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मैं भी पीछे हट सकूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई पेमेंट ना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाई। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो दिन में किस टाइम डलेगी, क्योंकि ड्यूटी मेरी चल रही है, कोरोना में टाइट ड्यूटी चल रही है, इसलिए बता रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन दबा लियो, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और तुरंत कार्रवाई बैठा दो। याद कर लो, खा जाओ उसे, खा जाओ भाई, सच बता रहा हूँ मैं, खा जाओ उसे, कोई दिक्कत ना है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। 26 नवंबर, अब मैं डेट है बेटा 24 जनवरी 1950। ये दो डेट हैं, एक तो 26 जनवरी 1950, उससे पहले ये आपकी डेट और पड़ेगी आपको। इस समय आपको पता है लास्ट मीटिंग हुई थी, इस समय संविधान सभा की। नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि बताइए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। अब इस दिन क्या हुआ था, ध्यान सुनना भाई, या फिर नोट्स पकड़ाऊँ तो मैं? चलो नोट्स पकड़ाओ, फिर ध्यान से सुनिए एक बार, ठीक है? या चलो नोट्स में गोली मार दो, मैं ही समझा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट हो गया संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। दूसरा हो गया राष्ट्रगान, यानी कि नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जोड़ा गया। राष्ट्रगान समझते हो? जन गण मन, ये तो सुना ही होगा यार, स्कूल में सुबह सुबह प्रार्थना में यूँ तो चला है राष्ट्रगान। इस समय इस दिन हमारे इसमें जोड़ा राष्ट्रीय गीत, यानी कि नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये भी जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। हम इस दिन हमारे राष्ट्रपति जी चुने गए थे, यानी कि 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। तो जनगण मन की डिटेल पता होनी चाहिए भाई। ये हमेशा 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। ये 52 सेकंड में गाया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। कौन सी भाषा में? यदि आपसे पूछा है तो संस्कृत बांग्ला भाषा में। इम्पोर्टेंट है भाई, संस्कृत बांग्ला भाषा में हुआ था बेटा, ठीक है, गुड। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि राष्ट्रगान को हिंदी में ट्रांसलेट किसने करा? राष्ट्रगान को हिंदी में ट्रांसलेट किसने करा? इसका आंसर होगा हामिद अली ने इसको ट्रांसलेट किया था। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि पहली बार फर्स्ट टाइम कब गाया गया, कब और कहाँ गाया गया? यदि आपसे पूछे कब तो आंसर होगा 1911। यदि आपसे पूछे कहाँ तो आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता सेशन में। 7 के 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो राष्ट्रगान कब जोड़ा गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत कब जोड़ा गया? सेम डेट है। राष्ट्रपति हमारे कब चुने गए? राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी 1950 को। लास्ट मीटिंग संविधान सभा कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान कितने टाइम का में होता है? 52 सेकंड का। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत और बांग्ला भाषा में। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया? हामिद अली ने। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 में। राष्ट्रगान कहाँ पर गाया गया पहली बार? कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, बिल्कुल सही। और आपको बता दूं, इस समय कलकत्ता में ब्रिटिश राजा आए हुए थे। इस समय जो जॉर्ज पंचम अतिथि के गेस्ट के रूप में आए हुए थे भाई। वे उनकी वाइफ मेहरी, ये आए हुए थे बेटा उस समय। कहाँ पर? भारत में, ठीक है।
हाँ, ये जॉर्ज पंचम आए हुए थे, उनकी वाइफ मैरी अतिथि के रूप में आए थे, तो इनके स्वागत में सबसे पहली बार ये गाया गया था। ठीक है ना। अब ये कौन थे? ये ब्रिटिश राजा थे। यदि आपसे कोई पूछे बता दियो भाई ये कौन थे? ब्रिटिश राजा थे। कहीं पूछे जी ये क्यों आए थे, ये भारत में क्यों आए थे? क्योंकि बेटा उससे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन यानी कि बंगाल दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कास्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। ठीक है, तब इन्होंने क्या करा, भारतीयों ने इसके सामानों का बहिष्कार कर दिया। किसके बहिष्कार करा? विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। तो काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया। तो इसको दोबारा एक करने के लिए जॉर्ज पंचम आए थे। इन्होंने पता जब ये आए थे तो इन्होंने बेटा कुछ घोषणा की थी, कुछ अनाउंस किया था। क्या अनाउंस किया? कि भाई दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा, दिल्ली को कैपिटल बनाया जाएगा, क्योंकि पहले हमारी कैपिटल थी कलकत्ता। यहाँ तक 1911 तक हमारी कैपिटल कौन थी? कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल बनाया गया। इसकी घोषणा की थी 1911 में, लेकिन बनाया कब गया कैपिटल? 1912 में। ये डेट ध्यान रखना भाई कि दिल्ली को कैपिटल बनाने की घोषणा कब, अनाउंस कब किया गया था? 1911 में। ठीक है, लेकिन दिल्ली कैपिटल बनी कब थी? 1912 में। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो जॉर्ज पंचम क्यों आया था वो मैंने आपको बता दिया। कब आया था? 1911 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, ये आपसे पूछ लेंगे कि पहली बार राष्ट्रगान किसके स्वागत में गाया गया? आंसर होगा जॉर्ज पंचम। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन है यार, लाजवाब क्वेश्चन की तो बाढ़ है ये। हाँ, क्यों, कब, कैसे, सब जवाब दे रहा हूँ मैं आपके। डाउट मत रखियो भाई, डाउट हो तो पूछ लियो। ठीक है, हाँ, डाउट हो तो पूछ लियो, डाउट रखिए मत ना बेटा। अब मैं बात करता हूँ बेटा 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 की इस दिन पता संविधान लागू हुआ था। ये मेरा पहला पॉइंट है कि संविधान अप्लाई पूरे देश में, ये मेरा पहला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि सिंबल, नेशनल सिंबल अपनाया गया। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। अब नेशनल सिंबल क्या है? ये है मेरा अशोक स्तंभ। कभी वहाँ पर अशोक चक्र कर दो। अशोक स्तंभ समझते हो? ये है हमारा अशोक स्तंभ, ये हमारा नेशनल सिंबल है। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इसमें 4 एनिमल हैं, बता रहा हूँ मैं आपसे। तो इसको नेशनल सिंबल बनाया गया। फिर बता रहा हूँ, अब कुछ संविधान के बारे में कुछ रोचक पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपसे। आपको पता है इसमें टोटल 11 सेशन चले थे संविधान में, संविधान सभा के। संविधान 11 सेशन चले, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। 11 सेशन चले संविधान सभा के टोटल। अगला पॉइंट है 114 दिन बहस चली, 114 दिन डिबेट चली थी भाई, 114 दिन डिबेट चली थी बेटा। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, 114 दिन डिबेट चली थी बेटा। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ मेरे बच्चे। अब मैं आपसे क्या बताऊँगा बेटा? तो 114 दिन बहस चली। ठीक है, इस पर खर्चा कितना आया था? इस पर खर्चा आया था 63,96,726 रुपया। इतने रुपये खर्चा आया था बेटा इस पर। ठीक है, और इसमें कितना टाइम लगा बनने में ये तो सबको पता है यार, और ये क्वेश्चन आवे भी ना एग्जाम में। 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना पूरा समय लगा था इसको बनने में, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि सबसे पहला विचार संविधान सभा का किसके मन में आया? तो संविधान सभा का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी, लिख लिया जाए इसको, स्वराज पार्टी के मन में आया था बेटा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंटेंट था, ये आपका क्लियर होता है बेटा। इसको याद करना, एक्स्ट्रा पॉइंट में भेज दूंगा, टेंशन ना लियो बेटा। कंटिन्यू तो रखो भाई वीडियो को, ठीक है, कंटिन्यू क्लास लो, कंटिन्यू देखो। चलो ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, बस यूँ ही मेरी फीस मान लो, तुम आगे सेंड कर दी, यूँ ही मेरी फीस मान लो। और बताओ और क्या चाहिए तुम्हें?
सब्सक्राइब कर दो, 10 आदमी को सेंड कर दो, बालकों को जो पढ़ने वाले हों, क्योंकि पढ़ने वाले देखेगा। उसे तो वो चाहिए, कहाँ बोल रहे हैं, एलईडी बल्ब बड़ा चाहिए, सिस्टम चमकीला चमकीला बढ़िया डिज़ाइनदार। यू कंटेंट है, मैं आप सभी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा।